एथर को ये चीज नहीं देना था क्योंकि प्रोपेक लो 13,000 का बहुत महंगा है भाई। ये ब्लूटूथ लेकर आप चलते हो, जी जी क्या इसके- ओला की आपको कमी होती है क्या? तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एक और नई वीडियो में आ चुका हूँ और आज हमारे साथ है एक नया स्कूटर जो कि एथर रिज्दा है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में एक ऑनरशिप एक्सपीरियंस जानने वाले हैं, और वो भी इस स्कूटर के ऑनर से। यह जो वेरिएंट है वो एस है, इसमें जेड भी आता है। 2.9 किलोवाट वाला वेरिएंट है ये जानने वाले हैं कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में किस प्राइस में पड़ी, और यह कितनी रेंज दे रही है, कितने मंथ की हो गई, क्या कभी ऐसा लगा कि क्या इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को नहीं ओला को लेना था। तो सारे सवाल हम ऑनर से ही पूछने वाले हैं। तो मैं इस स्कूटर के ऑनर को वेलकम करना चाहूंगा। बट इससे पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्त फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही यदि आपके पास भी रिश्ता है तो आप कमेंट जरूर करें। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा इस स्कूटर के ऑनर को। प्लीज मोस्ट वेलकम राजेश। कैसे जी हो भाई? हाँ बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया। इस स्कूटर को कब आपने परचेस किया और बुक कब किया था? क्या सेम डे मिल गई थी या नहीं? नहीं, इसको मैंने 23 फरवरी को बुक करा था। ओके। उसके नेक्स्ट डे या उसके 1-2 दिन बाद मेरे को मिल गई थी, मतलब अच्छा शोरूम से एथर के। सर, और आपने इसके अलावा और भी कुछ स्कूटर को देखा, लाइक जी ओला मार्केट में अच्छी खासा आ रही है, आपकी हाँ बजाज भी है और टीवीएस। तो हाँ। क्या उनको भी आपने चलाया या डायरेक्ट जाकर रिश्ता ही उठा लाए? नहीं नहीं, मैंने इनका कंपैरिजन देखा, मतलब जो चला रहा है उनसे भी पूछा मैंने, रिव्यू देखा इनके कि कैसा क्या उनका एक्सपीरियंस। उन्होंने बताया कि भाई ठीक ही है, मतलब एवरेज लगा मेरे को सबका, और मेरे को एथा के रिव्यू अच्छे लगे। ओके। तो मैंने एथा पे ज़्यादा वो करा कि हाँ भाई, मतलब टारगेट ही कर लिया कि हाँ एथर। एथर ही लेना है, परचेज ही करना है। और किस प्राइस में मिली है वैसे ये? ये 120। हुआ 1,20,000 20,000। ऑन रोड। हाँ ऑन रोड। और यूज कहाँ कर रहे हो आप यूज़ मैं अभी तो कॉलेज अप डाउन के लिए कर रहा हूँ, ओके। और अभी तो बेसिकली पार्ट टाइम में मैं रैपिडो में भी यूज़ करता अच्छा, हूँ। तो अच्छी खासी रनिंग होगी वैसे। हाँ रनिंग, हाँ 80 मतलब जाती है रनिंग वगैरह में तो। अच्छा। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में रेंज क्या मिल जाती है? क्योंकि एथर की जितनी भी प्रोडक्ट आती है, 450X आता है, रिश्ते हाँ आता फॉर। है, रेंज का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है कि जी जी रेंज। बिल्कुल, तो देखो रेंज कंपनी तो प्रोवाइड 120 कर रही है, 120। 1,20, हाँ बट ट्रू बगर रेंज क्या मिलती है? अपने को मिल रही है 97 98, मतलब ऐसे मिल जाती है। सिंगल चार्ज पे मिल सिंगल जाती चार्ज पे। है विद पिलियन के साथ या सिंगल? सिंगल। स्पीड क्या रहती है उस इस कंडीशन पे? उस यदि कंडीशन पे अपन 50 से नीचे अप्रोक्स में, मतलब उसके 50 के समथिंग चला रहे तो। एवरेज भी लोग 45 हाँ 46, 46 50 के समथिंग। आपको फिर 90 या 95 के हाँ समथिंग 95 96 चल जाती है चल जाती है। समथिंग। इसके बीच में आपको क्या इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो कंपनी क्लेम करता है कि टॉप स्पीड हाँ इतनी जाती है, कितनी टॉप स्पीड जाती है वो? टॉप स्पीड कंपनी तो 80 क्लेम कर रही है, बट 81 जा रही है, तो 80, ठीक ही है। हाँ 81? हाँ अच्छा, 90 क्लेम करती है, 81 चली जाती है। हाँ। नहीं 80 ही क्लेम करती है। 80 ही क्लेम करती हाँ 81 जा रही है। है, 81। हम्म। इस स्कूटर में आपने कभी चार्ज इसको बाहर भी किया है या नहीं? बाहर तो अभी तक नहीं करा। बाहर नहीं किया? नहीं करा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ इंदौर पे आप रहते हो, हाँ तो यहाँ फास्ट चार्जिंग वीडा का भी आपको मिल जाता है ऑप्शन, बिल्कुल। और एथर का भी मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, बाकी मैं ज़्यादा सिटी एक्सप्लोर नहीं करता, मतलब अच्छा। ज़्यादा नहीं जा पाता सिटियों में। हाँ। हाँ तो इसलिए मैं इधर आउट एरिया ही चला पाता हूँ मैं इसको। अच्छा, हाँ आप इसलिए जोमेटो स्विगी भी दोनों करते हो या? नहीं नहीं, ओनली रैपिडो, वो भी रैपिडो। अभी समथिंग महीने भर हुए तब से हाँ, स्टार्ट करा मैंने रैपिडो रैपिडो। कर रहे हो, बट आपने फास्ट चार्जिंग नहीं किया, ऐसा कोई रीजन या रीज़न कुछ? इसलिए ऐसा कुछ नहीं है हाँ। रीज़न वगैरह, बाकी मैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए, और मैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए मैंने सोचा चलो अब जो मतलब 2 पॉइंट बचते हैं, मतलब 20%। हाँ। तो 20% पे मैं अपने घर की ओर आ जाता हूँ कि भाई चलो अब अपने को चलो, घर ही जाना है, तो मतलब वही टाइम फिक्स आपको रहता कभी है ऐसा अपना। नहीं लगा कि यार क्यों ही घर में चार्ज करना, यहाँ तो फास्ट चार्जिंग है, तुरंत 1 घंटे फास्ट में चार्जिंग चार्ज? है, बाकी कौन ही जाए स्टेशन में, इससे अच्छा बेटर है कि घर चलो, घर पे अपना खुद का भी पर्सनल काम कर सकते हैं अपन। अच्छा, वो और बाहर टाइम पे का तो। वेटिंग भी करना पड़ता है, अगर बाहर अच्छा। अगर स्टेशन पे अपन चार्ज भी कर रहे हैं तो 1 घंटे के समथिंग वेट ही करना पड़ेगा। वो थोड़ा तो टाइम बेटर, का रहता है हाँ इस। तो घर पे। और मेरे को एथर के डिसएडवांटेज ये लगे कि एथर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम, मतलब जो चार्जिंग का जो टाइमिंग है अच्छा, 8 हर्स प्लस भी हो जाता है, तो वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। 8 घंटे करीबन चार्ज लगते हैं घर पे, हाँ और 2.9 किलोवाट बैटरी हाँ है। 2.9 किलोवाट आवर, तो ये ये थोड़ा सा बैड ज्यादा है, है बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसा। पूरी नाइट ही जा रही ना, हाँ मतलब इज। बंदा अगर नाइट में हाँ, लगा रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत है, हाँ यदि कहीं दिक्कत कोई है। जा रहा है 100 किलोमीटर दूर, तो बिल्कुल उसको करीबन बिल्कुल। 8 घंटे तो 8 देना ही घंटे पड़ेगा। वेट ही करना पड़ेगा, अगर घर के अगर 220 आउटपुट पे अगर कोई हाँ, चार्ज कर रहा है तो। तब ऐसा। हाँ इस स्कूटर में कभी
कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली है? प्रॉब्लम और तो कितने मंथ की पहले आप कितने महीने से आप यूज कर रहे हो मेरे इसको? को 4 महीने के समथिंग होने पा रहे 4 हैं। महीने और कितने बिल्कुल, किलोमीटर चल चुके हैं एक बार देख लेते हैं। देख लीजिए आप की लगा के। इसमें 3472 किलोमीटर ये टोटल चली जी है, बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें से अभी फिलहाल किसी तरह की प्रॉब्लम्स हुई है या नहीं है? प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है, वो सीट को एक बार उसका स्विच चेंज हुआ है। अच्छा। स्विच चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे ब्रदर ने क्या करा, कुछ सीट ओपन करने के चक्कर में, ये जो बूटकेस्ट ओपन करने के चक्कर में उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया था, तो उनकी गलती से हुआ है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उसकी जो स्विच है उसमें कुछ तो प्रॉब्लम उसके लिए कुछ पैसे देने पड़े हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट था ना, वारंटी में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ अपना। और सर्विस सेंटर कितनी बार गए हो और क्या क्या चीजें सर्विस सर्विस होती है? सेंटर ओनली एक ही बार गया हूँ, वो भी स्विच के कारण। और 4 महीने के दौरान कुछ भी कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं है। ये ओनली जो साउंड जो आता है, जो उसके जो डिस्क में है, अच्छा। वो साउंड तो बेसिकली आता ही है उसका, जो कि जब मैंने शोरूम से निकाली तब भी आ ही रहा था। वो बोले एवरेज है, मतलब जो आना है वो आएगा ही आएगा। और थोड़ा बेल्ट से अभी आपको नॉइज देखने को पहले के अकॉर्डिंग अब क्या नॉइज ज्यादा आ रही है या सेम आ रही है? पहले के अकॉर्डिंग हल्का सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, नॉर्मल सा। हाँ थोड़ा सा गाड़ी चलेगी तो वो तो रहता हाँ, है। वो तो रहता है क्योंकि इतनी चली है तो ऑफकोर्स रहेगा। और इस स्कूटर की क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी कैसी है? बिल्ड क्वालिटी ही एक नंबर है इसकी, तो मतलब एकदम कंफर्टेबल एकदम। आप एक से 3 से लेकर 4 बंदे भी इजीली बैठ जाते हैं, इजीली। 4 कभी को बैठाया हो आपने? मैंने हाँ ट्राई करा है, फ्रेंड्स को बिठाया मैंने तो। कैसा ओके है? हाँ या थोड़ा ओके सा लगा है, ओके एकदम ओके लगा भाई। क्योंकि दोस्तों इसकी जो सीट है ना वो इंडियन मार्केट में यदि देखा जाए ईवी में तो सबसे बड़ी है। यहाँ आप ऐसी आईसी इंजन में भी जाते हो, एक्टिवा में जाते हो या फिर जुपिटर में जाते हो तो उससे भी बड़ी इसमें सीट है। बिल्कुल। तो इसमें अंडरनीथ स्टोरेज कितनी मिलती है इसका? हाँ यूजफुल है, बेस्ट है, यूजफुल है ना, बिल्कुल। कितने लीटर का होगा समथिंग? 34। थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को दिखाओ कि आप बिल्कुल बिल्कुल। चार्जर वगैरह रखते हैं? नहीं नहीं, चार्जर नहीं है, वो कुछ ही अपने हेलमेट वगैरह है और वो हेलमेट तो इजली आज हाँ हाँ, नहीं नहीं, मेरा खुद का घर का हेलमेट है ये। ओके। एक्चुअली एथर का हेलमेट मैं घर ही रख रखा हूँ। आपने क्या जो एथर की ओर से हेलमेट आया है वो कभी ट्राई कर रहा है क्या कि जी वो ट्राई मैंने एक्चुअली इसलिए नहीं करा क्योंकि वो ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल नहीं लग रहा था लगाने में, तो इसलिए मैंने उसको यूज़ नहीं करा, रखा है घर पे वो और एक चीज मैं इसमें देख रहा हूँ कि ये ब्लूटूथ लेकर आप चलते हो। जी जी। क्या ओला की आपको कमी होती है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तो ये लेकर चल रहे हो आप? एक्चुअली उसको रिपेयर कराना है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पर्पस ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कि आप गाना सुनने के लिए ऐसा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ऐसा। दोस्तों राजेश से और क्वेश्चन करते हैं इस स्कूटर के बारे में। इस स्कूटर के स्विचेस कैसे मिलते हैं और फीचर्स क्या हैं वो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर दो कि इसमें ठीक ठाक है या कैसा है, यूज आप डेली लाइफ में कैसे करते हो? फीचर्स तो देखो सेम ही है, जो स्टार्ट वगैरह होती है। और फीचर्स की बात बताऊँ तो इसकी जो एसेसरीज वगैरह आती हैं ओके। वो बहुत ज़्यादा महंगी आती है। जो इंसान परचेस करने में एक बार सोचेगा कि भाई क्या है, वो ज़्यादा महंगी आती है क्योंकि हर एक चीज़ इसकी महंगी है। इसकी ये जो स्पेस में रखने का है वो 550 ऐसा कुछ आ रहा था। अच्छा, और इसकी आपका जो मैटी जो हाँ है जो फुल मैटी मैटी है हाँ वो 550 का हाँ कंपनी ऐसा कुछ आ रहा था। मैंने शोरूम से पूछा था, शोरूम पे पूछा था मैंने। और इसकी जो एसेसरीज आती है, जो गार्ड, जो स्टील्स, हाँ हाँ वो सेफ्टी गार्ड जो आता है वो 3500 ऐसा कुछ आ रहा था। 3500 के करीब हाँ, आती है यदि आप शोरूम पे जाते हो। यदि आप और कहीं से लेना चाहते हो तो कम आपको मार्केट के में मार्केट तो में बहुत ज्यादा कम हाँ। हो जाएगा भाई, क्योंकि यदि आपको ये चीज चाहिए ना तो आप डिस्क्रिप्शन पे एक बार चेक कर लो, आपको बेस्ट प्राइस में मिल जाएगी। बिल्कुल अदर शॉप पे आप जा सकते हो बिल्कुल। देन और- इसके बाद इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो स्विच है वो कैसे आप यूज करते हो? क्या इसके जो जॉय स्टिक है वो कभी आपने यूज करते हो नहीं, या ये touch एक्चुअली ये यूज ही नहीं होता है क्योंकि जब तक इसका प्रोपेक नहीं होगा तब तक ये इसके ये जो ये बटन है ना, हाँ। ये अंदर का कंट्रोलिंग का है, जो है इसका फीचर्स जो है उसको आप एक्सेस हाँ। कर सकते हैं। जी, वो उसके लिए प्रोपेक लेना पड़ेगा। अच्छा, प्रोपेक उसे लिए 13,000 का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 13,000 रुपए का आपको बिल्कुल प्रोपेक। बिल्कुल। तो ये चीज एथर अच्छी नहीं दे रहा है भाई कि प्रोपेक लो 13,000 का, बहुत महंगा है भाई। 1,20,000 लेने के बाद आपको 13,000 रुपए खर्च बिल्कुल, करो, बिल्कुल। फिर ये कोई ठीक ठाक माहौल नहीं। माहौल नहीं उसमें लगा। क्या चीज मिल कुछ जाती नहीं भाई, मतलब जो अपना जो बैटरी का परसेंटेज है वो शो करेगा। ओके। और जो किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस बताएगा कि इतनी चल पाएगी, रन कर अच्छा। पाएगी, रेंज वो बताएगा, शो करेगा। और कुछ नहीं है, बस ये इसी काम के लिए ये बटन तो शो कर रखा है, अंदर का कंट्रोलिंग। तो प्रो पैक के लिए ये सारी चीजें करनी पड़े तो 13,000 रुपए दोगे जब तो सारे वो फीचर्स 13,000 तो वेस्ट है भाई मेरे हिसाब से तो भाई। अच्छा, मतलब वो उससे इतना कुछ कोई अच्छा सेंस फीचर्स नहीं है दे रहा। वैसे, हाँ। क्योंकि उसमें फीचर्स ही
कुछ आपको नॉर्मल मिल जाते हैं, जैसे मोबाइल फोन कनेक्टिविटी, बिल्कुल, हिल होल्ड बिल्कुल। जैसे बस फीचर्स मिल बस जाते हैं। बस फोन और कनेक्टिविटी। ये रिवर्स मोड तो मिलता होगा। रिवर्स तो है ना इसमें, हाँ रिवर्स तो मिलता है इसमें। रिवर्स मोड तो हम्म। है। और मैजिक मोड वगैरह जो है तो वो मिल जाते हैं उसमें, हाँ, तो और ये एक सारी चीज चीज। ये भी है कि ये स्पोर्ट मोड और इको मोड भी शो नहीं करता है, तो वो प्रोपेक लेने के बाद ही शो करेगा। अच्छा ये है, जी ये है। बिल्कुल, तो हाँ। आप स्पोर्ट मोड की जो स्पीड है वहां तक तो अचीव कर लेते होगे ना? हाँ अचीव कर लेता हूँ ना मैं, ऐसा मेरे को नहीं पता है कि कि लॉक मतलब स्पीड लॉक कर रखा है नहीं या नहीं, फिर। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी अच्छा, नहीं है। प्रो पैक लेने के बाद आपको जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल में है वो प्रॉपर दिखने दिखे लगेंगे। लगा, हाँ और कुछ बिल्कुल। फीचर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे बस जो कि बस। लॉक कर हाँ रखा है। हाँ, नॉर्मल सा, ऐसा कुछ खतरनाक क्या बेनिफिट नहीं इस है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में ब्रेकिंग में कभी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि फ्रंट में भी नॉर्मल है, डिस्क दिया है, डिस्क है। डिस्क ब्रेक है, हाँ, और पीछे भी ड्रम वो ब्रेक है। ड्रम ब्रेक है। तो क्या ब्रेकिंग का कैसा एक्सपीरियंस है थोड़ा? बैकिंग का एक्सपीरियंस तो गुड ही है भाई, बहुत अच्छा है। बाकी थोड़ा सा साउंड करता है वो, अच्छा, मतलब नॉर्मल सा, जो कंपनी तो प्रोवाइड करती है वो साउंड वो है। बोलती है कि हो गई है। हाँ हाँ और वही। सस्पेंशन कैसे हैं? ठीक ही है, एवरेज, मतलब अच्छे हैं, मतलब गुड ही है। ठीक है। आपके अब कितने पैसे बच रहे हैं इस स्कूटर को लेने के बाद? बहुत ज़्यादा, मतलब पेट्रोल फ्यूल का तो भाई पूरा, मतलब मनी सेव तो भाई पूरे अच्छे तरह से हो रही है, क्योंकि क्योंकि ये फ्यूल का भाई एकदम अच्छा पैसे वसूल चीज़ है ये। अच्छा, तो पहले समथिंग आपकी मंथली कितना 2,000 रुपये खर्च हो जाते थे या 2,500 रुपये? आई थिंक हाँ 2000 के समथिंग। 2,000 रुपये। हाँ तो 8,000 रुपये देखा जाए तो डायरेक्टली सेव हो रहे सेव हैं। हो रहे हैं, हाँ, 4 बिल्कुल। महीने के बीच पे। हाँ बिल्कुल। राजेश, इस स्कूटर को अपने में रात में यूज करा है या नहीं करा? हाँ नाइट में कर रहा हूँ, अभी रैपिडो तो के चक्कर में कर रहा हूँ तो इसको। इसकी फ्रंट की जो लाइट है उसकी विजिबिलिटी कैसी है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर विजिबिलिटी दो। तो बहुत बेस्ट है, अच्छी है भाई, एकदम पूरा रोड जो है वो पूरा कैप्चर होता है क्या? कैप्चर होता है एकदम अच्छा, अच्छे से, लो एकदम बीम हाई बीम प्रॉपर। प्रॉपर, एकदम प्रॉपर है। इस स्कूटर के कुछ मेरे को पॉजिटिव पॉइंट बता दो और कुछ निगेटिव पॉइंट बता दो, जो कि हमारे व्यूअर्स ज्यादा तर सवाल करते हैं। जी बिल्कुल। तो दो पॉइंट या 3 पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग गिना सकते हो, क्या चीज़ इसमें जी अच्छी जी, मिल जाती, क्या बुराई है? जो मतलब जो एडवांटेज है वो तो भाई देखो, इसका जो सीट स्पेस है, मतलब जो सीटिंग स्पेस, वो सीट। बहुत अच्छा है। हम्म, क्योंकि कंफर्टेबली मतलब 2 से 3 इंसान तो इजीली बैठ सकते बैठ हैं, सकते। इजीली, नो कोई मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के इजीली बैठ सकते हैं, स्पेस अच्छा दे रखा है। और रिवर्स स्पीड तो 5 ही रहती है, मतलब ओके। 3-5 ही रहती तो है। और रिवर्स मोड से जो तो हाँ हाँ, रिवर्स मोड, कॉमन हो गया। हाँ। और अब कुछ निगेटिव पॉइंट गिना दो कि क्या इसमें बेकार चीज ऐसी कुछ आपको लगती है? नेगेटिव भाई देखो, पहली चीज़ ये एथर को ये चीज़ नहीं देना था, क्योंकि ये जो जब ब्रेकर्स वगैरह आता है तब ये साउंड करता है। अच्छा, ये तो ये चीज़ है भाई नेगेटिव है, सबसे बेस्ट, मतलब बुरी है, बैड नहीं है, बैड है, सबसे बुरी चीज़ें ये है। और सेकंड चीज़, इनको मैन स्टैंड भी देना चाहिए एक्चुअल में। इलेक्ट्रिक में मैन स्टैंड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, अगर मान लो कुछ पंचर वगैरह हो गई बाइक्स, तो उसमें भी इशू आते हैं भाई वो। तो राजेश का ये पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस है दोस्तों। और एथर रिश्ता का यदि आपके पास भी है, यदि आप लेना चाहते हो तो बेशक ले सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंप्लेन नहीं आती और 4 महीने से राजेश यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप इस स्कूटर के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।